नमस्कार, मानस मिश्रा ओनली न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद इस वक्त विवादों में है और विवादों से ज्यादा उनका राजनीतिक जो जुड़ाव रहा है वही विवादों का कारण रहा है। लोग आरोप लगाते हैं कि वो कांग्रेस के बी टीम मतलब कांग्रेस में जो बी टीम काम करते हैं और कांग्रेस के लिए ही जब भी किसी की सत्ता होती है उसको उखाड़ फेंकने के लिए सामने आते हैं। इन सबके बीच में अविमुक्तेश्वरानंद ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आप सभी इस खबर को जानते होंगे, जो प्रयागराज संगम से मामला उठा और अब 40 दिन का अल्टीमेटम और बहुत कुछ हुआ। लेकिन सबके बीच में शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद पर एक आरोप लगा जिसके तहत पॉस्को एक्ट के तहत उनके पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया। लेकिन यह मामला सिर्फ एफआईआर दर्ज करने का आदेश तक नहीं है। अगर इसके पीछे जाएंगे, थोड़ा पीछे समझना पड़ेगा, क्योंकि अब की बार ये बुरी तरह से फंस गए। इसी पे एफआईआर नहीं है, ये एफआईआर कोर्ट के आदेश पर है। तो चलिए पूरी खबर दिखाते हैं। अनुरोध करेंगे वीडियो कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। मामला था 28 जनवरी का, जहां दो नाबालिग पहुंचते हैं और वहां पर एफआईआर दर्ज करने की अर्जी दी जाती है कि एफआईआर दर्ज किया जाए दो नाबालिगों से कुछ दुराचार के मामले में। अब यह मामला जो था, पहले क्या होता है, ये मामले को एफआईआर दर्ज करने का अर्जी दाखिल होती है, उसके बाद जिला अदालत तक मामला पहुंचता है। जिला अदालत इस मामले को पोक्सो कोर्ट को भेजता है, यानी कि वहां पर जहां पर सुनवाई हो सके। उसके बाद ये पॉस्को कोर्ट जो होती है वो 13 फरवरी को इस मामले की सुनवाई करती है। मामले की सुनवाई करने के बाद जो साक्ष्य होते हैं, उनके रिकॉर्ड पूरे तरह से कैमरे पर वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए उनका रिकॉर्ड होता है। रिकॉर्ड होने के बाद सबूत और साक्ष्य देखे जाते हैं। उसके बाद एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए जाते हैं। तो इसलिए अगर कोई ये कहे कि स्वामी जो अविमुक्तेश्वरानंद है ये कहें कि मेरे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, फलाना धमका, ये वो सब कुछ, आखिरकार यही स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद हैं जिन्होंने योगी आदित्यनाथ को 40 दिन के अंदर अपने हिंदू होने का सबूत सौंपने को कहा था। आज वही अविमुक्तेश्वरानंद, चूंकि यह मामला सिर्फ एक एफआईआर का नहीं है, किसी ने आरोप लगाया, यह मामला है आरोप से कहीं आगे, क्योंकि ये कोर्ट में बाकायदा बयान रिकॉर्ड किए गए हैं, बाकायदा साक्ष्य देखे गए हैं। सब कुछ देखने के बाद ये एफआईआर दर्ज हुआ है। अब यहां पर अविमुक्तेश्वरानंद, जो कि अगर कोई एक संत होगा, गुरु होगा, गौ माता की हत्या को लेकर वो अगर संजीदा होगा, चीजें हैं, होनी चाहिए, तो वो कतई भी सरकार के खिलाफ भी अगर बैठेगा तो कम से कम किसी पे पर्सनल अटैक नहीं करेगा। अविमुक्तेश्वरानंद ने वो सभी हदें पार की जो शायद उन्हें नहीं करनी चाहिए थे। उन्होंने योगी आदित्यनाथ को, योगी नहीं है वो मुगलों, औरंगजेब, किस किस तक से तुलना कर डाली और किस किस की औलादे तक, मतलब ऐसे शब्द बोल डाले जो शायद एक शंकराचार्य को नहीं शोभा देते। और इसका जवाब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में भी दिया था, जहां उन्होंने भी इसको लेकर के रिप्लाई किया था और एक तरह से करारा जवाब था। लेकिन सबके बीच में यह तो मामला एक तरफ चला गया। अब अविमुक्तेश्वरानंद पर जो एफआईआर दर्ज हुई है, आप सभी इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। इस मामले में क्या आपको लगता है कि एक धर्म गुरु अपने आप को शंकराचार्य, क्योंकि शंकराचार्य पे भी सवाल या निशान है, क्या आपको लगता है कि ऐसे आरोप अगर किसी पर लगे हुए हैं तो ये वाकई में जघन्य अपराध है? देखिए, किसी के ऊपर अगर वो फाइनेंशियल फ्रॉड है, मर्डर है, सब कुछ है, वो तो एक अलग मामला है। अगर कहीं मामला रेप, दुराचार, इस तरह के मामले आते हैं तो वहां पर जो समाज में एनालिसिस होता है उसके कैरेक्टर का, वो कैरेक्टर एनालिसिस प्रकार से होता है कि आखिरकार इंसान क्या इतना इस हद तक जा सकता है। अब अविमुक्तेश्वरानंद उसी श्रेणी में आ रहे हैं, जैसा कि आरोप लग रहा है कि लोग ये सोच रहे हैं कि एक जो इस तरह से आसाराम बापू के ऊपर लगा आरोप था, बिल्कुल उसी प्रकार से
क्या मुक्तेश्वरानंद आसाराम बापू पार्ट 2 क्या ऐसा है? बहरहाल ये सारा आगे जांच का विषय है, लेकिन ये पूरा मामला कोर्ट के आदेश के बाद, जांच और सबूत के बाद है। इसलिए कोई इस भ्रम में ना रहे कि केवल आरोप लगा दिया है और उस आरोप पर एफआईआर दर्ज हो गई है। यहां पर सब कुछ देखे गए हैं, उसके बाद इस धारा के तहत इसमें एफआईआर दर्ज की गई है। तो बहरहाल अब योगी आदित्यनाथ के पुलिस के चंगुल में फंस चुके हैं। गिरफ्तारी आप जानते हैं छोड़ ली है और इस पर कड़ी कार्रवाई होगी और ऐसा मामला है जहां से बच पाना बड़ा मुश्किल है। बने रहिए ओनली न्यूज नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।